रुपेश जी फोन करते हैं तो तुम्हें इतना दिक्कत क्यों होती है? अब तुम्हारा होने वाला वो पति होंगे। माँ तुम ही बताओ, मेरा पति तो नहीं ना हुआ है अभी, जो मेरे ऊपर इतना रौब दिखाता है। अरे बिटिया जाने दो ना, सबका स्वभाव अलग अलग होता है, तो रुपेश जी का भी अलग स्वभाव होगा। क्या हुआ, कुछ गुस्सा वाला बात की है क्या? अरे माँ फिर से वही, मेरी मौसी आ रही है, आ जाना तो मेरे घर पर, हाफ टाइम का छुट्टी ले लेना, यही सब बोल रहा है वो। अरे बेटा अब इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? अब रुपेश जी की मौसी आ रही है, तुमसे मिलना चाह रही है, तो क्या दिक्कत है? हाफ टाइम का ऑफिस से छुट्टी लेकर के जाकर मिला ना। माँ को मैं कैसे समझाऊं, ये तो हद हो गई है। कभी कोई हमेशा कोई ना कोई आते ही रहते हैं उसके यहाँ। ना तैयार हो ना? हाँ तुम आज हाफ डे का छुट्टी लेकर के ऑफिस से बाहर निकलना, मैं उसी समय तुम्हें पिक कर लूंगा। ठीक है। चलो एक काम हो गया, अब मौसी जी आ जाएगी तो पूनम से मिल भी लेगी और पूनम को देख भी लेगी। माँ क्या वो भाग्यवान इतना सोच क्या रही है? अरे कुछ नहीं जी, वो अपनी बिटिया वो होने वाले ससुराल गई है ना, वही सोच रही हूँ कि कब तक आएगी। देखिए ना रात के 9 बज गए, अभी तक बिटिया आई नहीं है। अरे कोई बात नहीं आशा, इतना टेंशन मत लो, वो रुपेश है ना साथ में, वो छोड़ देगा जब तक खाना परोस देती। भूख भी बहुत जोरों की लगी है। हाँ हाँ परोसती हूँ जी, थोड़ा बिटिया के लिए टेंशन लग रहा है। फोन की बिटिया के पास तो फोन उठा ही नहीं रही है। अरे आशा तू भी ना थोड़ी थोड़ी बात में सोचने लगती है। वो अपने होने वाले ससुराल गई है, सबसे मिलजुल रही होगी, तो क्या बार बार तुम्हारा फोन उठाएगी? अभी आदत डाल लो आशा, क्योंकि कुछ महीनों बाद बिटिया तो हमारे यहाँ से विदा होकर के अपने ससुराल में ही उसे रहना है, तो कितना तुम परेशान होगी अपनी बिटिया को लेकर। हाँ जी, बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अभी खाना परोसती हूँ। ये भगवान इतना लेट हो गया, आई भी तो थी 12 बजे, मुझे जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए जाना होगा। अरे बिटिया, माँ अभी कुछ मत पूछो, मैं अभी ऑफिस जा रही हूँ माँ, बाद में बात करती हूँ। पर बिटिया कुछ नाश्ता वगैरह तो कर ले, एक तो रात में 12 बजे आई, पता नहीं खाई थी या नहीं खाई थी, पूछते रह गई कि खा ले, तू तो बोली सीधे कि मेरा पेट भरा हुआ माँ, कुछ नहीं खाऊंगी, और अभी उठते के साथ ही भाग रही है ऑफिस। माँ टाइम हो गया है, ऑफिस में वर्कलोड बहुत है, और वैसे भी मैं देर से उठी हूँ, मुझे जरा सा भी नाश्ता करने का टाइम नहीं है माँ। ठीक है माँ, मैं मिलती हूँ शाम को। ये क्या हो रहा है, जब से मेरी बिटिया की शादी लगा है तब से ये अपने होशो हवास में नहीं रहती है, ना टाइम पर खाना खाना, ना टाइम पर कुछ करना। कोई बात नहीं, आज न कल तो उसे अपना ससुराल ही जाना है, तो मैं भी क्यों सोच रही हूँ उसके ससुराल के बारे में इतना। और वैसे भी होने वाला उसका ससुराल है, अगर उसके ससुराल के बारे में या रुपेश के बारे में मैं कुछ बोलूंगी, रिश्तों में खटास आ जाएगी, और शुरू शुरू का रिश्ता है, खटास आना भी सही नहीं है। मैं भी ना फालतू में बहुत सोचती हूँ, ये ठीक ही मुझे बोलते हैं कि तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। चलो टाइम पर तो ऑफिस आ गई, और वैसे भी इस महीने में मैंने काफी छुट्टियां ली है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो दिन दूर नहीं जब मेरे पास कोई नौकरी ही नहीं बचेगी, और वैसे भी काम तो करना ही है, और ऊपर से इतना वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया है। चलो लंच ब्रेक तक आधे से ज्यादा मैंने काम कर दिए। अरे यार फिर से किसका फोन आने लगा, हे भगवान फिर से इसका फोन आया। अब ये क्या बोलना चाहता है, इसका हमेशा के लिए हो गया है, हमेशा किसी न किसी बहाने फोन कर 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 बुलाते रहता है, कभी मामा जी से मिलना है, कभी मौसी जी से मिलना है। और वैसे भी मेरी नई नई शादी तय हुई है, मेरे घर वाले भी नहीं चाहते हैं कि मैं अपने ससुराल में ना जाऊं। उन लोग को तो हमेशा यही डर लगा रहता है कि अगर अपना ससुराल में नहीं जाएगी तो कहीं रिश्ते में खटास ना आ जाए। हेलो। हेलो नेहा, मैं बोल रहा हूँ। हाँ मैं सुन रही हूँ। सुनो ना, मेरी बुआ जी आ रही हैं और वो तुमसे मिलना चाहती है। आज तुम हाफ डे ले लो ना, मैं तुम्हें 2 बजे तक लेने आ जाऊंगा। और हाँ नेहा, मेरी बात अच्छे से सुन लेना, घर चल करके ना इस बार तुम्हें साड़ी भी पहनना होगा, क्योंकि तुम पिछली बार मौसी जी आए थे तो तुम जो पहनी हुई थी वैसे ही में चली गई थी। जाने के बाद मौसी जी बहुत सुना रहे थे हम लोग को। और हाँ, इस बार बुआ जी आ रहे हैं तो तुमसे पहली बार मिलेंगी, तो तुम ठीक से तैयार होकर के चलना। एक मिनट रुपेश, पहले मेरी बात तो सुन लो। अरे यार जो भी बोलना है बाद में बोलना। अरे मेरी बात तो सुनो, मैं आज नहीं आ पाऊंगी, बहुत ज्यादा काम है, और फिर आज मुझे हाफ डे नहीं मिलेगा। नेहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें मेरे साथ घर चलना है, ना कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तुम्हें तो चलना ही पड़ेगा, अपनी छुट्टी कैसे मैनेज करनी है ये तुम जानो। और हाँ, तुम्हें घर आकर के माँ का काम में हाथ भी बटाना है, मैं तुम्हें लेकर पहुंच जाऊंगा, ये मैं उनसे कहकर आया हूँ। पर रुपेश तुम मुझसे बिना पूछे ये सब तूने कैसे तय कर लिया? अरे यार तुमसे क्या पूछना, मुझे तुमसे पूछ करके हर काम करना पड़ेगा। हाँ रुपेश, जो मुझसे संबंधित हो उस बारे में तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए। एक तो हर दूसरे दिन मुझे किसी न किसी से मिलवाने अपने घर ले जाते हो और खुद गायब हो जाते हो, ये ठीक है क्या? मैं ये बुरा नहीं बोल रही हूँ, मैं बस ये बोलना चाह रही हूँ कि तुम्हारे रिश्तेदार अच्छे हैं जो मेरे से मिलना चाहते हैं, लेकिन रुपेश मेरा ऐसे बार बार तुम्हारे घर आना क्या अच्छा लगता है? और क्या पूनम, क्या आप शादी से पहले मेरे घर वालों से कतरा रही हो या मेरे परिवार वालों से उब गई हो? अरे मेरे परिवार वाले आते हैं, मेरी माँ से पूछते हैं अब आपकी बहू बनने वाली है, पास में ही रहती है, तो आ गए हैं तो आपकी बहू से मिलते हुए जाऊं। अगर वो तुमसे मिलने का ख्वाहिश रखते हैं तो क्या गलत कर दिए? नहीं रुपेश, मेरा ये मतलब नहीं है, प्लीज गलतफहमी मत रखना। ना मैं तुम्हारे परिवार वालों से कतरा रही हूँ और ना ही उन लोगों से उब चुकी हूँ। सच तो ये है कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहती हूँ, तुम्हें जानना चाहती हूँ, ताकि एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा समझ सके, एक दूसरे की पसंद का या नापसंद का जान सके। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है।
जो कुछ भी जानना समझना है ना, उसके लिए पूरी उम्र पड़ी है। अगर मेरे घर वाले तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहते हैं तो तुम्हें उनकी बात माननी पड़ेगी। मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, गेट पर मिलना। फोन काट दिया। अरे मेरी शादी इसके साथ 2 महीना पहले ही तो तय हुई है। और वैसे भी ऐसा तो नहीं ना कि ये जॉब नहीं करता है, बगल वाली कंपनी में ही तो ये जॉब करता है। सब मुझे जानता है, पहचानता है कि मैं अपने काम में कितनी बिजी हूँ, वो अपने काम में कितना बिजी है। उसके बावजूद भी ये किस तरीके से बात कर रहा है। सगाई हुई नहीं, ये हर दूसरे तीसरे दिन हमेशा फोन कर 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 घर आने के लिए मुझे मजबूर करता है। शुरू शुरू में तो अच्छा लगता था कि मेरे जाने के बाद उसे घर वाले मेरे आसपास में डराते थे, लेकिन बाद में मुझे अब अच्छा नहीं लगता है। मैं तो रुपेश के साथ समय बिताना चाहती हूँ, और ये जरूरी भी है कि हम लोग एक दूसरे को समझे जाने। ये तो कभी मेरे साथ 2 मिनट बैठता नहीं है, ले जाकर के अपने परिवार वालों को पास छोड़ जाता है, और हर बात के लिए जबरदस्ती भी करता है। क्या पहनेगी, आज कहाँ जाना है, ये क्या अच्छा लगता है? अभी मेरी शादी हो गई है उससे क्या? दूसरी तरफ ये मेरे घर आएगा, नाश्ता भी इसकी पसंद का बनता है, यहाँ तक कि टीवी का चैनल भी उसकी पसंद को लगाया जाता है। ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ये सब बातें मैं किससे शेयर करूं? किसी से भी बोलती हूँ तो उल्टा वो ज्ञान मुझे ही देने लगते हैं। माँ से बोलूंगी तो माँ तो सीधे बोलेगी होने वाला ससुराल है बिटिया। देखो यहाँ किसी से बोलूंगी तो ये लोग वैसी मेरी मजा लेगी। मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं भी ना कुछ ज्यादा सोच रही हूँ, और अपने ऊपर इतना मैं सोच रही हूँ कि अपनी माँ और पापा पर ध्यान भी नहीं दे रही हूँ। अब मैं यहाँ कितने दिन तक रहूंगी? उससे पहले तो इन लोग को चेहरे पर खुशियाँ तो ला दूं। मैं हमेशा टेंशन में रहती हूँ, उसके कारण माँ और पापा दोनों टेंशन में लगे रहते हैं। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। अरे बिटिया। हाँ पापा आ गए, आइए बैठिए, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। बिटिया, कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं नहीं पापा, कोई परेशानी नहीं है। वो कुछ ऑफिस का वर्कलोड बढ़ गया था ना, इसलिए कुछ दिनों से मैं परेशान थी, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। पापा बताइए आज नाश्ता में क्या खाएंगे, मैं वही बनाती हूँ। अरे बेटा, तू तो वैसे ही अभी थक करके ऑफिस से आई है, आ रही है तुम्हारी माँ बना देती है कुछ खाने के लिए। अरे नहीं नहीं पापा, माँ के भी हाथ पैर में दर्द रहता है, माँ को परेशान क्यों करना? माँ थोड़ी ना घर में खाली बैठी रहती है, इतने सारे घर का तो काम होते हैं। आप बैठिए, मैं अभी आप लोग के लिए कुछ बना कर लाती हूँ। ठीक है बेटा। क्या हुआ आशा, नींद नहीं आ रही है क्या? कैसे नींद आएगी जी? कुछ ही दिनों में बिटिया हम लोग को छोड़ करके अपने ससुराल में बसने जाएगी। बताइए चैन कहाँ है मेरा? अब बस कुछ ही दिन बाकी है। आशा, इस तरह से करने से क्या बिटिया को हमेशा के लिए तुम रख लेगी? अब उसकी भी अपनी जिंदगी है, इस तरह से हम लोग अपना मोह माया में अपनी बिटिया को तो नहीं फंसा के रख सकते हैं ना। आप कह तो सही रहे हैं जी, लेकिन क्या करूँ, मेरा मन ही नहीं मानता है। मन को मनाना पड़ेगा आशा, यही दुनिया है, इसी के अनुसार हम लोग को चलना पड़ेगा। कल का तू भी तो किसी की बेटी थी, तो तुम्हारी माँ ने भी अपना मन को पत्थर बना करके भेजा ना मेरे यहाँ। हाँ जी, बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन जिस माँ पर बीतती है ना उसी को पता चलता है। बिटिया की शादी के नजदीक दिन जैसे जैसे आ रहा है, वैसे ही मुझे बहुत डर, बहुत टेंशन लगा रहता है जी। पता नहीं मेरी बिटिया का कैसा घर परिवार मिलेगा, कैसे क्या मिलेगा। अभी देख नहीं रहे हैं कि सगाई का दिन ही कितने हुए, और वो रुपेश हमेशा आए दिन यहाँ चलो वहाँ चलो कर 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 बिटिया को परेशान करके रखता है। अब क्या कर सकते हैं आशा, हमारा समय तो नहीं ना है कि शादी हुआ उसी समय एक दूसरे को मिले जाने पहचाने। अब जमाना अलग है, उसी के अनुसार हम लोग को चलना होगा। अब चलो टेंशन मत लो, रात काफी हो गई है, सो जाओ, सुबह उठ करके काम भी तो करने हैं ना। और बिटिया इस तरह से हम लोग को जगे हुए देख लेगी ना तो वो आकर के परेशान हो जाएगी। इसमें कौन आया बेटा? देखती हूँ पापा कौन है। रुपेश तुम आओ। अरे रुपेश बेटा आओ आओ, बिल्कुल खाने का टाइम पर आया है, आओ हमारे साथ बैठ करके खाना खाओ। नहीं माँ जी, आज नहीं। अरे बेटा थोड़ा बहुत तो खा लो ना। नहीं माँ जी, वैसे भी ये मुझे करेले की सब्जी पसंद नहीं है। अरे बेटा, ये तो हमारी बिटिया की पसंदीदा सब्जी है, तो क्या हुआ? आज अगर पसंदीदा है तो खाए, बाद में तो उसे मेरे अनुसार ही खुद को ढालना पड़ेगा। क्या मतलब? पापा, मेरी पत्नी मेरे अनुसार ही अपनी पसंद या नापसंद तय करेगी ना। आखिर पति हूं मैं इसका, इसे तो मेरा कहना मानना ही पड़ेगा ना। नहीं रुपेश, मैं क्यों हर बात तुम्हारी मर्जी से करूंगी? आखिर मेरी जिंदगी मेरी मर्जी से चलेगी ना, ना कि तुम्हारी मर्जी से। नेहा, हमारी एक बात अपने पल्ले बांध लो, हमारे समाज ने मर्दों को सारे अधिकार दे रखे हैं, ना कि औरतों को। अतः घर में पति की ही चलेगी, ना कि पत्नी को। और मैं तो अरे अरे रुको बेटा, तुम अभी बैठो, मैं इसे तैयार करके भेजती हूँ। चलो नेहा अंदर चलो। देखो बेटा, रुपेश थोड़ा हठी स्वभाव का लगता है, नई नई शादी तय हुई है, इस कारण हम पर, खास करके तुम पर रौब झाड़ रहा है। बाद में सब ठीक हो जाएगा बेटा, और फिर शादी नाम ही उस रिश्ते का है जिसमें समझौते से ही रिश्ते पनपते हैं। तू चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अब जाओ बिटिया, वो आया है तुम्हें लेने के लिए, खुशी खुशी उसके साथ घूम करके आ जाओ। ठीक है माँ। मैं बिटिया को भेज तो दी, फिर टेंशन नहीं लो, लेकिन मेरे मन में टेंशन बढ़ गई। देखो नेहा, अब हमारी शादी होने वाली है, इस तरीके से बात बात पर उठना क्या तुम्हें शोभा देती है? अब तुम मेरे घर में आएगी, मेरे माँ मेरे पापा जैसे बोलेंगे वैसे तुम्हें रहना पड़ेगा ना।
अभी तुम अपने मायके में रह रही है ना, तुम्हें तो वहां रहने से कोई मना नहीं कर रहा है, जैसे मर्जी है वैसे रहो, जो पहनना है वो पहनो। अब शादी के बाद तुम्हारा वहां अगर मेरी माँ बोलेगी कि तुम ये ऑफिस वाला ड्रेस नहीं पहनो, साड़ी पहन करके रहो, तो वही तुम्हें पहन करके रहना पड़ेगा। और वैसे भी मैं घर में अकेला लड़का हूँ, तो अगर मैं अपने माँ और पापा के अनुसार नहीं चलूंगा तो उन लोगों को तकलीफ नहीं होगा। रुपेश, तुम्हारा कहना सही है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम्हारे परिवार के खिलाफ मैं चलूंगी। जो तुम्हारा परिवार का पसंद होगा उसी के अनुसार चलूंगी, लेकिन मेरा भी तो कुछ मायने रखता है ना। जब मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए बदलूंगी, तुम्हें भी और तुम्हारे परिवार वालों को तो मेरे लिए बदलना होगा ना। नहीं नहीं, हाँ, शादी के बाद लड़की बदलती है ना कि लड़का बदलता है। कभी देखिए कोई लड़का को शादी के बाद बदलते हुए, पत्नी के रंग में रंगते हुए? मैंने तो नहीं देखा है। ये तुम अपने पापा को देखी है तुम्हारी माँ के लिए बदलते हुए? ये कैसा मेरा होने वाला पति है, शादी के पहले ही इस तरह से ताने। आने वाला भविष्य मेरा कैसा रहेगा। ये करके तो आ जाता है घुमाने के लिए, लेकिन इससे बातें कम, इसकी सूचनाएं अधिक होती है, दबाव अधिक होती है। ऐसे करना होगा, वैसे करना होगा। मैं सेल्फ डिपेंड लड़की हूँ, मेरी भी तो जिंदगी के प्रति कुछ सोच है, कुछ सपने हैं, लेकिन मेरे होने वाला पार्टनर समझने के लिए तैयार ही नहीं है। इसकी सोच तो बहुत ही दकियानुसी है, कैसे इसके साथ मेरी सारी जिंदगी कटेगी। अब क्या सोच रही है? मैंने ऐसे तो कुछ गलत नहीं बोला। तो सही भी तो नहीं बोला ना। अरे यार नेहा, ऐसा मैंने क्या गलत बोल दिया? जो रीत है वही तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है रुपेश, अभी बहुत लेट हो गया है, अब मुझे लग रहा है कि घर चलना चाहिए हमें। हाँ तो ठीक है, और क्या। सच्ची में ये रुपेश परेशान करके रखा है। अरे कल ही तो मिल करके आई थी इसे, ये फिर मुझे फोन कर रहा है। अभी मुझे ऑफिस भी जाना बहुत जरूरी है, शादी तय हुआ नहीं, ये पता नहीं ये अपने आप को क्या समझ रखा है मुझे। मैं मैसेज कर देती हूँ, फोन तो नहीं उठाने वाली हूँ अभी मैं। आज मेरे लिए मुमकिन नहीं है, इसका तो कुछ काम है नहीं। कभी इससे मिलाना है, कभी उससे मिलाना है, और आज दोस्त से मिलाने का बात कर रहा है। और वैसे भी आज मेरा मीटिंग है, इतना जरूरी मीटिंग है, और मैं मीटिंग छोड़ करके इसके दोस्तों से मिलने जाऊं? पहले मैं अपना मीटिंग देखूंगी, उसके बाद मैं देखूंगी कि इसके दोस्त से मिलना है या नहीं। मीटिंग होने के बाद ही मैं बाकी का काम देखूंगी। यस सर, सारे प्रोजेक्ट रेडी हैं। हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ। प्रोजेक्ट तो काफी अच्छा की है, पहले से अच्छा है। अरे क्या हुआ यार, भाभी नहीं आएंगी क्या? अरे यार, ये तो फोन कर 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 परेशान है, लेकिन भाभी है कि फोन उठाती ही नहीं है। सच्ची में ये नेहा के कारण मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है। मैंने इसे सुबह में ही बोल दिया था कि आज मेरे दोस्त आ रहे हैं मिलने, लेकिन ये है कि ऑफिस के चक्कर में मिलने नहीं आई। इसके पास 20 से 25 बार कॉल कर चुका हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ है, क्या कर रही है। ये बहुत काम करने वाली बनी है। बहुत हो गया मेरी बेइज्जती, आज तो मैं उसे अच्छे से बताऊंगा। हैं? रुपेश का तो लगता है 20 से 25 कॉल आया है। मैं तो शायद फोन साइलेंट करके मीटिंग में बैठ गई थी। फोन लगाना पड़ेगा, पता नहीं क्या कर रहा है वो। नेहा, क्या समझती हो तुम खुद को? मैंने तुम्हें अपने दोस्तों से मिलने के लिए बुलाया था ना, फिर तुम क्यों नहीं आई? मेरी दोस्त के सामने मेरा अपमान करना चाहती हो तुम? और ऊपर से इतना बार फोन किया, क्या उठा नहीं सकती है? जवाब दो मुझे। क्या रुपेश, मैंने तुम्हें सुबह ही बताया था ना कि आज मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। आज मेरे बॉस के साथ मीटिंग थी। तुम्हें तो पता है ना कि मीटिंग के वक्त फोन साइलेंट रखा होता है। हाँ हाँ, सब पता है मुझे, तुम ज्यादा मत सिखाओ मुझे। और सुनो, ये काम का बहाना मत बनाया करो। अगर मैं तुम्हें बुलाया है तो तुम्हें आना ही होगा। तुम्हारा काम गया भाड़ में। कैसे निभेगी उस रुपेश के साथ जिसे अपनी पत्नी का कोई कद्र नहीं है, बस अपने ही अहंकार में मस्त रहता है। अभी तो नए नए रिश्ते जुड़े थे, अभी तो हमारा खुशनुमा वक्त होना चाहिए था, लेकिन ये रिश्ता जुड़ने के कगार पर है, और अभी से ही मुझे ये रिश्ता बोझ लगने लगा है। आज ही तो मेरी प्रमोशन का खबर आई थी, मैं बहुत उतावली थी कि ये खबर मैं रुपेश को सुनाऊं, लेकिन रुपेश है कि सुनने के लिए कुछ तैयार ही नहीं है। कैसे कटेगी रुपेश के साथ मेरी बाकी की जिंदगी? अभी तो शुरुआत में ही ऐसे ही कर रहा है, कल का क्या होगा? उसका काम काम, मेरा काम काम नहीं है। जितना वो मेहनत करता है उतना मैं भी अपने काम के लिए मेहनत करती हूँ, लेकिन उसके नजरों में मेरा काम का कोई अहमियत नहीं है। ये कैसा है मेरा होने वाला पति? ये नेहा इतना उदास क्यों है? कोई बात नहीं, अभी चूल्हे पर चाय चढ़ा देता हूँ, उसके बाद में पूछता हूँ इसका उदासी का कारण। तब तक ये फ्रेश भी हो जाएगी। जब से मेरी रुपेश के साथ सगाई हुई है, तब से मेरी जिंदगी जिंदगी ही नहीं रही। हर समय टेंशन, हर समय परेशानी। ये क्या है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पापा, आपने चाय क्यों बनाई? मैं तो बनाने आने वाली ही थी। कोई बात नहीं बेटा, तुम भी तो थक करके आई हो ना। और ये क्या, जब से तू घर में आई है तब से मैं तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ देख रहा हूँ। क्यों तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारा? या फिर रुपेश से लड़कर आई है? पापा क्या आपको लगता है कि मैं ही लड़ती रहती हूँ? अरे नहीं बेटा, बात तो बता, क्या बात है? इस तरह से तू उदास क्यों है? माँ कहाँ है पापा? अरे बेटा, वो बगल वाली वो सरला चाची जी थी ना, वो बुलाने आई थी, उसी के यहाँ तुम्हारी माँ गई है, बस थोड़ी देर में आती ही होगी। देख बेटा, बात मत चेंज कर, बता बात क्या है? पापा, आज तो उसने हद ही कर दी। आज मेरी बॉस के साथ मीटिंग थी, इसलिए मैंने उसके दोस्तों से मिलने से मना कर दिया। फिर भी पापा वो फोन करता रहा। बाद में जब मैंने उसके पास फोन किया तो
सही बोल रही है। और रुपेश का तो बर्ताव मुझे भी अच्छा नहीं लगा था। मेरी फूल सी बेटी जिसको मैंने इतना ख्याल रखा, मेरे सामने ही इसका किस तरीके से बेइज्जती किया था, जिसकी आंखों से मैंने कभी भी एक आंसू तक गिरने नहीं दी, आज वो मेरे सामने बेबस होकर बातें कर रही है। अरे इंदन को क्या हुआ है? हाँ मुझे याद आया, आज नेहा मुझे प्रमोशन के बारे में कुछ बता रही थी। क्या हुआ नेहा, तुम आज सुबह प्रमोशन के बारे में बता रही थी ना? क्या हुआ, कुछ पता चला क्या? हाँ माँ, मेरी प्रमोशन हो चुकी है, आज ही सर ने बताया। अरे बिटिया ये तो बहुत अच्छी खबर है, पर तू इतनी मायूस क्यों थी? चलो कोई बात नहीं, आज हम लोग जश्न मनाते हैं, तेरी पसंद का खाना बनाते हैं। और हाँ, रुपेश को भी फोन कर देना। भाई घर का होने वाला दामाद है, उसका भी तो हमारी खुशी में शामिल होने का हक बनता है ना। उसके हमारी खुशी में खुश होने से और खुशियां बढ़ जाएगी बेटा। अरे क्या माँ, हर चीज पर उसे यहाँ बुलाना जरूरी है क्या? अरे नहीं बिटिया, तू समझती नहीं है, अभी तुम्हारा शुरू शुरू रिश्ता लगा है तो तुम्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। बुला लो दामाद जी को, चलो जल्दी से फोन करो, मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने। पापा मैं तो फोन नहीं करूंगी रुपेश के पास, आपको करना है तो कर दीजिए वरना छोड़ दीजिए। मैं जा रही हूँ माँ के किचन में हेल्प करने। अरे बिटिया आज तो खाना मैंने तेरे पसंद का बनाई, एक दो डिश रुपेश का भी बना देती हूँ पसंद का, बता ना उसे क्या क्या पसंद है। अरे माँ तू भी ना उसके चक्कर में परेशान रहती है, इतना कुछ तो तू बना दी है, इसी में से वो कुछ खा लेगा। अरे नहीं बिटिया, अब वो इस घर के दामाद बनने वाला है तो उसका पसंद का भी मायने रखता है ना। खाने पर क्यों बुलाए पापा? अरे बेटा नेहा की प्रमोशन हुई है, उसी की खुशी में ये खाने पर हम लोग तुम्हें इनवाइट किए हैं। क्या बात है दामाद जी, आप खुश नहीं हुए हैं क्या? अगर नेहा को प्रमोट किया गया है तो इसमें इतनी खुशी की क्या बात है? इसे काम ही क्या है घर में, सारा काम तो आप करते रहती हैं, इसलिए ये कंपनी के काम में पूरा ध्यान लगा सकती है। और अगर ये पूरा ध्यान ना भी लगाएगी ना, इसे तो सफलता मिलनी ही है। सुनो नेहा, ये सब मेरे घर में नहीं चलेगा, तुम्हें वहां घर का सारा काम करना पड़ेगा। बहू के आने के बाद मेरी माँ काम नहीं करेगी, वहां तुम्हारी मर्जी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। बहू हो तो बहू बन करके रहना, बेटी बनने की कोशिश मत करना। तुम्हें तुम्हारे घर में मायके में माँ और पापा छूट दे रखे हैं, लेकिन वो तुम्हारा ससुराल होगा, ससुराल में नहीं छूट मिलने वाली है तुझे। रुपेश ये क्या बोल रहे हो तुम? आजकल के लड़के होकर के इतनी दकियानुसी सोच है तुम्हारी, हैरानी हो रही है तुम्हारी ये सोच पर। नेहा तुम्हारी पत्नी बनने जा रही है, इसका अपमान मत करो। पापा आप हम दोनों के बीच में न पड़े ना तो अच्छा है, मैं नेहा को पहले ही सब कुछ बता दूं, बाद में इसे कुछ शिकायत ना हो कि पहले आपने कुछ बताया नहीं था। ये बात का रुख कहां से कहां पहुंच गया है? दामाद जी खाना खाइए ना, बातें तो बाद में भी होती रहेगी। सही में मना कर रही थी, आज ही रुपेश मेरे माँ और पापा के सामने क्या क्या बोले जा रहा है। ये रुपेश को जरा सा भी अक्ल नहीं है, माँ और पापा के सामने कैसी कैसी बातें कर रहा था, जैसे लग रहा है कि मैं इसकी पत्नी हो गई हूँ। अरे अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है। माँ भी ना, पता नहीं मैंने मना भी किया था मत बुलाओ, लेकिन ये बुला कर अच्छा हुआ ना, अच्छा बेइज्जती करके चला गया। क्या हो गया जी, मैंने तो दामाद जी को यहाँ खुशी में शामिल करने के लिए बुलाई थी, दामाद जी तो आकर के हमारी सारी खुशियां ही खत्म कर दिए। मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि बात को कैसे संभालूं। अगर रुपेश का ऐसा ही व्यवहार रहेगा तो मेरी बेटी को इसके साथ कैसे निभाएगा? कहीं मैं जल्दबाजी में कुछ गलत तो नहीं ना कर रहा हूँ? ये तो बहुत ही सनकी और अजीब तरीके का हठी है ये रुपेश, किसी का एक भी नहीं सुनता है। ये क्या सोचता है कि हर कोई उसका ही सुने, ये इसकी मंशा है। गलत हो या सही, हर चीज में ये सबसे आगे रहेगा। अगर इसका ऐसा बिहेवियर रहा तो मेरी बेटी की तो जिंदगी बर्बाद ही है। अरे बिटिया दिन पर दिन तो ये रुपेश का व्यवहार कुछ अलग लग रहा है, तो मैं क्या करूँ माँ, हर जगह अपना चलाना चाहता है, मेरी तो कुछ अहमियत ही नहीं है। अरे बिटिया ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है, शादी के पहले ही हमेशा तेरे से गुस्सा होते रहता है, कभी ये कभी वो, उसका हजारों शिकायतें हैं। उसकी माँ से बात करके देखूं क्या मैं? नहीं माँ, अगर तुम बात करेगी तो कुछ अलग हो जाएगा, ऐसा करती हूँ मैं उसकी माँ से बात करती हूँ। हेलो नमस्ते आंटी जी। हाँ हाँ खुश रहो बहू, कैसी हो तुम? घर में सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ और मेरे घर वाले भी सब अच्छे हैं आंटी जी। आंटी जी मैं रुपेश जी के बारे में कुछ बात पूछना चाह रही हूँ। हाँ पूछो ना। आंटी जी ये रुपेश हर समय अपना मनमानी क्यों करते हैं? मतलब बहू मैं समझी नहीं। मतलब यही आंटी जी, हर समय अपना चलाते हैं कि मैं जो बोलूंगा वही सही रहेगा, मैं जो कहता हूँ वैसे ही करो। अभी मैंने तुम्हें बुलाया है तो तुम अभी के अभी तुरंत आओ, ये सब क्या है आंटी जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। ये रुपेश जी ऐसा बिहेवियर क्यों करते हैं? अरे बहू इसका शुरू से यही आदत है, इसका आदत है, कोई बदल नहीं सकता है। अरे बहू तुम बस यही कर सकती हो कि जैसे वो बर्ताव करता है ना तुम वैसे ही उसके साथ करो, ताकि उसे उसकी गलती का एहसास हो। लेकिन आंटी जी इसका कोई अस्थायी समाधान ये तो नहीं ना हुआ? ठीक है आंटी जी मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि उसके जैसा बर्ताव करके कब तक वो जिंदगी के सवालों को सुलझा सकती हूँ। मैं तो उलझन में ही फंस गई हूँ। ये अब शादी का भी नजदीक समय आ गया, 1 महीना ही तो है शादी का, शादी अगले महीने में ही हो जाएगी। ये गुजरते वक्त में तो मैं और बेचैन हो रही हूँ। ये रुपेश का नंबर है, मुझे अब इससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं फोन नहीं उठाऊंगी। वैसे भी ऑफिस के लिए मुझे लेट हो रही है।
मैं तैयार हो जाती हूँ जल्दी जल्दी। अरे बिटिया फोन कब से बज रहा है? अरे फोन उठाती क्यों नहीं है? अरे फोन उठा तो ले। अरे माँ फोन, मुझे बहुत लेट हो रही है। देख बेटा, इस तरह से रिश्ते नहीं चलते हैं। अभी अभी ये तुम्हारा नई नई रिश्ता है, इस तरह से मत करो। फोन उठा ले बेटा। देखो क्या कहना चाह रहा है रुपेश। हेलो नेहा, क्या कर रही हो? क्या इतनी बिजी हो गई है कि मेरा फोन भी नहीं उठा सकती? खैर सुनो, आज तुमसे मिलना है, कुछ जरूरी काम है। या तो तुम पूरे दिन की छुट्टी ले लो ऑफिस से, या फिर हाफ डे का छुट्टी ले लो। अब तुम ही तय करके मुझे फोन करके बता देना, और हाँ, टालना मत, वरना मुझे वहां आना पड़ेगा। इसकी आदत कभी नहीं छूटेगी। नहीं, वो सुबह फोन किया था। ऐसा करती हूँ, आज मैं ऑफिस से हाफ डे का छुट्टी ले लेती हूँ। पता नहीं उसे मुझसे क्या बात करनी है, मैं उसके पास फोन कर देती हूँ हाफ टाइम का छुट्टी लेकर। रुपेश को पता नहीं क्या जरूरी काम आन पड़ा है। बोलो रुपेश, मुझे यहाँ क्यों बुलाया हो तुम? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। देखो नेहा, शादी के बाद मेरे घर आओगी। वैसे तो तुम वहां पहले से ही आ जा रही हो, फिर भी मैं तुम्हें कुछ बातें समझा देना चाहता हूँ। नेहा, वो तुम्हारी ससुराल होगी, मायका नहीं। जैसे मायके में आजाद पंछी की तरह फुदकते रहती हो ना, वैसा वहां नहीं चलेगा। वहां तुझे बहू के हिसाब से रहना होगा, घर के सारे काम तुम्हें ही करने होंगे। शादी से पहले ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो रुपेश? इसलिए ये सब मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है जॉब और घर दोनों एक साथ नहीं संभाल पाओगी। तो तुम एक काम करो, तुम अपना जॉब छोड़ दो। रुपेश, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं जॉब क्यों छोड़ूं? मैं दोनों जिम्मेदारियां ठीक से निभाऊंगी। इतना भरोसा है मुझे खुद पर। घर बार संभालना हम औरतों का जिम्मा है। तुम इसमें ना ही पड़ो तो बेहतर है। यकीन रखो, मैं सब संभाल लूंगी। ये जो बोल दिया है, इसका स्वभाव है कि जो बोलता है वो बात को मनवा कर ही रहता है। देखो पूनम, मैं तुमसे कोई सलाह मशवरा करने नहीं बैठा हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी। और हाँ, हमारे घर के फैसले अक्सर घर के मर्द करते हैं। जो होशियारी दिखानी हो वो घर में रह करके दिखाओ। बात बात पर मुझ पर रौ मत जमाया करो। होगी तुमसे यानी अपनी घर की, मेरे घर में मेरी ही चलेगी। ये बात ठीक से समझ लो तो बेहतर है। रुपेश, मेरी बात तो सुनो। ये तो बिना बोले चला गया अपना बात रखकर। बिल पे करके मैं भी अपना घर जाती हूँ। मुझे कुछ नहीं अच्छा लग रहा है। क्या हुआ बिटिया? माँ कहाँ है पापा? अरे बेटा, तुम्हारी माँ किसी काम से बाहर गई है। बात क्या है बिटिया? अरे क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों रो रही हो? पापा, आज रुपेश मिलने आया था और उसने मेरी सी ऐसी बात लिखी कि मैं आपको क्या बताऊं पापा। अरे बता तो बेटा। वो बोलता है कि तुम्हें शादी से पहले अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी, तभी तुम घर संभाल पाओगी। पापा, अभी तो शादी हुई नहीं और रुपेश के ये तेवर है, आगे ना जाने क्या हालात होंगे पापा। मैं उसके साथ सहज नहीं हो पाऊंगी। मेरा मन नहीं मान रहा है इस शादी को। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा पापा। ठीक है बेटा, हम इसके बारे में तुम्हारी माँ से बात करते हैं। तुम्हारी माँ को आने दो, तुम फ्रेश हो जाओ। अरे माँ आ गई तुम? बैठो, मैं चाय लेकर के आती हूँ। क्या हुआ बिटिया? तू बैठो, मैं चाय लेकर के आती हूँ। अरे भाग्यवान, अभी बिटिया फ्रेश होने जा रही है। फ्रेश होने दो ना, बाद में बात करते हैं। जाओ बेटा, तुम फ्रेश हो जाओ और चाय मैं बना लाता हूँ। नहीं नहीं, आप बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पापा, मुझे नहीं लगता है कि मैं रुपेश के साथ आगे जिंदगी में बढ़ पाऊंगी। नेहा, मुझे तो हमेशा उसका हठी स्वभाव हमेशा शंका में डालता था, पर लगता था कि वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। तुम दोनों एक दूसरे को समझ जाएगी, लेकिन आज तुम कुछ और बता रही हो। और बिटिया, शादी अगले महीने ही है। सभी रिश्तेदारों और परिचित को पता चल चुका है। सारी तैयारी हो चुकी है। ऐसे में रिश्ता टूटे तो बदनामी हमारी ही होगी ना। भाग्यवान, हाँ जी। अब तुम ही बताओ, क्या ये शादी हमारी बिटिया के लिए सही होगा? तुम मेरी एक बात का जवाब दो। तुम अपनी बिटिया को सारी जिंदगी घूमते हुए देखना चाहती हो कि रिश्तेदारों के सामने बेइज्जती होना चाहती हो? ये कैसी बातें कर रहे हैं जी? नहीं भाग्यवान, मुझे इन सवालों का जवाब दो। तुम उठ गई मेरी बिटिया? नेहा, हाँ पापा बोलिए ना। तुम अभी के अभी रुपेश को फोन करके शादी से इनकार कर दो। जो होगा वो हम देख लेंगे। पापा, आप सच कह रहे हैं? क्यों, वाकई में मैं इनकार कर दूं? हाँ बेटा, कल रात को मैं और तुम्हारी माँ काफी देर तक सोचते रहे। अरे बेटा, अपनी बेटी खुश रहे, उसे एक अच्छा जीवन साथी मिले, यही तो हर माँ और पापा का इच्छा होता है। अब सब कुछ जान करके क्यों हम लोग तुम्हें दलदल में डाले? जो रिश्ता शुरू होने से पहले ही बोझ लगने लगे, उसे उम्र भर किस तरह तुम निभाओगी? इससे बेहतर है कि हम रिश्ता तोड़ दें। अब जाओ, उसे फोन कर दो। पापा, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि दिल पर का बोझ उतर गया है। आप दोनों का हाथ मेरे सिर पर है ना, इससे मुझे बहुत तसल्ली मिली पापा। हाँ बिटिया, अभी के अभी रुपेश के पास फोन करो, शादी से मना कर दो। हेलो नेहा, मैं तेरे पास फोन करने ही वाला था, लेकिन तूने फोन कर दी। बताओ फिर क्या तूने तय किया है? आज अपनी नौकरी से इस्तीफा दे रही हो ना, या नहीं? इस्तीफा नहीं रुपेश, मैंने तुमसे सगाई तोड़ने का फैसला किया है। हेलो बिटिया, टेंशन मत लो। हम लोग को कोई टेंशन नहीं है तुम्हारे रिश्ते टूटने पर। मेरी बिटिया जिसमें खुश रहेगी उसी में हम दोनों खुश रहेंगे। अब टेंशन मत लो, ऐसे ऐसे रिश्ते हजारों आएंगे। तुम अपना काम पर ध्यान दो, तुम्हें जिसमें अच्छा लगता है वो करो। हम लोग दोनों तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। जी पापा, और थैंक यू माँ और